हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोग को बिहार के लोक नृत्य बताने जा रहा हूँ। देखते हैं सबसे पहले कि नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नृत्य का शुरुआत यानी कि जो डांस होता है, डांस का शुरुआत सामदेव में, जो हम लोग का वेद है ना, ऋग्वेद सामदेव, तो वहीं यजुर्वेद अथर्ववेद, तो उसमें जो सामवेद है वो नृत्य के लिए समर्पित है। नृत्य उसी के अंतर्गत मिलता है। तो लिख देता हूँ कि सामदेव में नृत्य संगीत जितना कला के रिलेटेड है ये सामदेव से संबंधित है। तो लिख देता हूँ सामदेव में नृत्य हो गया, संगीत हो गया। तो सामदेव में नृत्य संगीत के संबंधित नृत्य के संबंधित चीज़ें मिलती है। ये आप लोग को ये इम्पोर्टेंट है। सामदेव एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से किस वेदों में नृत्य का उल्लेख है, तो आप लोग पढ़े रहेंगे सामवेद तो अच्छा से पिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सामवेद में सबसे पहले नृत्य की बस चीज़ें मिलती है। फिर देखते भरत मुनि का किताब है नाट्यशास्त्र, इसमें भी नृत्य संगीत और नाट्य के बारे में भरत मुनि का किताब है, बुक है, जिसका भरत मुनि का किताब है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इसके अंतर्गत 3 चीज़ें मिलती है। पहला है नृत्य, देन फिर है संगीत और थर्ड है नाट्य। ठीक है, तो आप लोग पहले जो डांस है, डांस के परिचय ले लिए, भूमिका देख लिए कि आखिर डांस कहाँ से, इसकी डांस की उत्पत्ति हुई, नृत्य की कहाँ इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है, आप लोग ये देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार के लोक नृत्य कौन कौन है। तो प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं झिझिया नृत्य। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि झिझिया नृत्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होता है, कैसा नृत्य है, कौन करता है। ठीक है, अब करता हूँ झिझिया नृत्य। तो एक मिनट तो लिख देता हूँ झिझिया नृत्य। ये एग्जाम में ये अभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य बिहार में होती है। तो आप लोग जान पढ़े रहेंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर को पिक कर देंगे। तो झिझिया नृत्य इसके अंतर्गत बता रहा हूँ। इस नृत्य का आयोजन प्रायः दुर्गा पूजा में होता है। अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, तो जहाँ जहाँ ये लोकल नृत्य होगा बिहार में, वहाँ पर इसका, अगर अभी तो कोविड का भी समय है तो आप लोग, सरकार अलाउ नहीं कर रही है, कहीं कहीं गांव में छुप छुप कर हो रहा है, कहीं कहीं अगर छोटा सा आप ऐसे ही मूर्ति पंडाल रख रहे हो, उतना बड़े पैमाने पर जो दुर्गा पूजा इस बार नहीं मन पा रही है। तो लिखता हूँ इस नृत्य का आयोजन प्रायः दुर्गा पूजा में की जाती है।
दुर्गा पूजा में इस नृत्य का आयोजन की जाती है। फिर है, यह नृत्य गांव की महिलाओं व उनकी सहेलियों द्वारा की जाती है। जो झिझिया नृत्य है, यह गांव की जो विलेज है, गांव की महिलाओं एंड जो गांव की औरत होती है, गांव की महिलाएं और उनकी सहेलियों द्वारा एक घेरा बनाकर किया जाता है। लिख लेता हूँ। यह नृत्य गांव की महिलाओं एवं उनकी सहेलियों द्वारा एक घेरा बनाकर किया जाता है। उस एक घेरा बना दिया था, उसके अंतर्गत नृत्य होता है। फिर इसके अंतर्गत देखते हैं, इस नृत्य में मुख्य नर्तकी के सर सिर यानी कि माथा पर सिर पर घड़ा लेकर खड़ी हो जाती है और घड़े के ऊपर लगे ढक्कन पर एक दीपक जलता है। देखिए इसका विशेषता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्ट देखते हैं, विशेषता देखते हैं कि इस नृत्य का क्या इति है, पर्पस है। इस नृत्य में जो मुख्य नर्तकी होती है, मुख्य नर्तकी सिर पर घड़ा लेकर खड़ी हो जाती है। लिख रहा हूँ इसलिए आप लोग को ऐसे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो सब आप लोग को ओनली पीडीएफ में ऐसे आप लोग ये लिखा रहता है, पीडीएफ में महिला इसको रेटिंग दे देते, बट खुद से लिखना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग को अच्छा से देखिए। देखिए मुख्य जो इस नृत्य में जो मेन नर्तकी होती है, जो मुख्य नर्तकी होती है, उस नर्तकी सिर पर अपने सिर पर घड़ा, जो घड़ा होता है ना, जो घड़ा लेकर खड़ी हो जाती है और घड़े के ऊपर लगे ढक्कन पर, घड़े को ढक्कन से कैसे होता है, कढ़ाई होता है, कढ़ाई के ऊपर ढक्कन तोपा जाता है, ढका जाता है, तो उसी तरह घड़ा का ढक्कन होता है, घड़ा को ढका जाता है। घड़ा लेकर खड़ी हो जाती है और घड़े के ऊपर लगे ढक्कन पर एक दीपक जलता है। नृत्य करने वाली महिलाएं राजा, लिख देता हूँ, नृत्य करने वाली महिलाएं, आप लोग को मेन पॉइंट ओनली बताना रहता, शॉर्ट में पढ़ाना रहता, तो इतना डिटेल में बोलकर लिखकर नहीं बताता, ओनली आप लोग को शॉर्ट में डिटेल लिख देता, ओनली लिख देता झिझिया या दुर्गा पूजा में होता है बस, और आगे इसको नहीं बता, बट आप लोग को डीप में बता दे रहा हूँ कि कभी भी कोई कहीं भी पूछे, अगर आप लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा, कभी मेंस दीजिएगा, इंटरव्यू तक पहुँचिएगा, तो इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आराम से हैंडल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इतना डिटेल में पढ़ा रहिएगा। तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए और अच्छा से वीडियो देखिए। नृत्य करने वाली महिलाएं राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा, आप लोग को लिख दे रहा हूँ, लिख कर बता। नृत्य करने वाली महिला राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा प्रसंगों पर रचित गीत गाकर नृत्य करती है। पर रचित गीत गाकर नृत्य करती है।
इसमें किसका उल्लेख आ रहा है? इसमें चित्रसेन एवं उनकी रानी। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ देगा तो चित्रसेन और उनकी रानी कौन से नृत्य में उल्लेख मिलता है? तो आप लोग पढ़े रहिएगा झिझिया नृत्य। तो आप लोग अच्छा से आंसर को पिक कर दीजिएगा। नृत्य करती है और घेरे में घूमती है। आप लोग को बताए थे घेरे में नृत्य होती है, तो घेरे में घूमती है। महिलाएं द्वारा ताली वादन पग चालन एवं रिचकन से नृत्य अत्यंत आकर्षण लगता है। ठीक है, तो घेरे में नृत्य होता है। इतना ये हो गया झिझिया नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं कठ घोरवा नृत्य। कठ घोरवा लिख देता हूँ रख करके, आप लोग अच्छा से नोट कर कर पढ़िए। कहीं भी डाउट ऐसा पढ़िए कि एक टाइम में ही आप लोग को अच्छा से याद हो जाए और या समझ में आ जाए, बार बार आप लोग को भूलना ना पड़े। एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो बार बार आप लोग को परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है कठ घोरवा नृत्य। कठ घोरवा ने इसके अंतर्गत देखते हैं तो ये नृत्य कैसे होता है। तो बिहार में यह नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है ही भाई, नृत्य है तो लोकप्रिय होगा। इस नृत्य के द्वारा संपन्न परिवारों के विवाह समारोह में जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों जो संपन्न परिवार है यानी कि ठीक ठाक है, जो संपन्न परिवारों के विवाह समारोह में लोक संस्कृति के प्रदर्शन होता है। लिख देता हूँ, इस नृत्य के द्वारा संपन्न परिवारों के विवाह समारोह में लोक संस्कृति के प्रदर्शन होता है। जो अमीर लोग हैं वो लोग अपने आप को दिखाते हैं और इतना रईस हैं, अब लेकिन लोक संस्कृति वो लोग का है, लोक संस्कृति प्रदर्शन होता है। इस नृत्य में लड़की तथा बांस की खचपचियों द्वारा निर्मित तथा रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा सुसज्जित घोड़े की पीठ के ऊपरी भाग को नर्तकी अपना पीठ से बांधकर विभिन्न यंत्रों के साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है, आप लोग को शुरू में बता दिया है। देहाती क्षेत्र में यह नृत्य आज भी लोकप्रिय है। गांव के तो लिख देता हूँ नृत्य कठ घोरवा नृत्य। ये तो आप लोग को मालूम है, संपन्न परिवार में विवाह समारोह में लोक संस्कृति प्रदर्शन होता है। इसका विशेषता बता दे रहा हूँ कि इस नृत्य में लड़की तथा बांस की, लिख देता हूँ, इस नृत्य में लड़की तथा बांस की खपचियों द्वारा निर्मित तथा रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा सुसज्जित रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा सुसज्जित घोड़े की पीठ, याद करना कौन सी, इसमें पशु का जिक्र हो रहा है तो घोड़े की पीठ के ऊपरी भाग नर्तकी या नर्तक
जो घोड़े का पीठ का ऊपरी भाग होता है उससे जो नर्तक होता है वो अपनी पीठ से बांधकर विभिन्न यंत्रों के साथ नृत्य करती है या करता है। ये है कठघोरवा नृत्य। कठघोरवा नृत्य इसका आयोजन संपन्न परिवारों द्वारा विवाह समारोह में लोक संस्कृति के प्रदर्शन होता है, लोक संस्कृति के लिए किया जाता है। इस नृत्य में लड़की तथा बांस की खपचियों द्वारा निर्मित तथा रंग बिरंगों वस्त्रों तथा सुसज्जित घोड़े की पीठ ऊपरी भाग नर्तकी अपनी पीठ से बांध लेती है और विभिन्न यंत्रों के साथ नृत्य करती है। ये है कठघोरवा नृत्य। अब देखते हैं नेक्स्ट पनवारिया नृत्य। पनवारिया नृत्य यह क्या है? पनवारिया नृत्य। तो पनवारिया नृत्य देखते हैं। यह नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर होता है। आयोजन कब होता है? आयोजन होता है जन्मोत्सव पर। किसी का जन्म होता है तो उसी के खुशी में लोग इस नृत्य को करते हैं। इसे सामान्यतः पुरुष ही करते हैं। इस किसके द्वारा होता है? तो पुरुष द्वारा। इसे सामान्यतः पुरुष ही करते हैं, जो घाघर चोली पहनकर हाथों में ढोल झांझ मंजीरा लेकर और गीत गाकर नृत्य करते हैं। लिख दे रहा हूँ कैसे करते हैं। इससे समानता पुरुष ही करते हैं, जो घाघरा चोली पहनकर हाथों में ढोल झांझ मंजीरा लेकर और गीत गाकर इससे करते हैं। इस नृत्य को करते हैं। लिख देता हूँ अच्छा से, आप लोग को समझ में आएगा। इस नृत्य को करते हैं। तो क्या है पनवारिया नृत्य? क्या है? आयोजन कब होता है? जन्म महोत्सव पर होता है। इससे समानतः पुरुष ही कहते हैं, जो लेडीज के रूप में ढाल लेते हैं अपने आप को, लेडीज का ड्रेस पहन लेते हैं, और लेडीज का ड्रेस पहन लेते हैं और ढोल नगरा जो होता है वो लेकर और डांस करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं धोबिया नृत्य। एक मिनट ड्रॉप करता हूँ। धोबिया नृत्य क्या है? तो आप लोग को तो ये कम याद तो रखना ही पड़ेगा नृत्य के बारे में। इसके अंदर क्या विशेषता है ये तो आप लोग बिहार के हैं तो इतना तो जानना पड़ेगा ना। हमारे बिहार में कौन कौन नृत्य होता है, क्या क्या होता है, किस टाइप का नृत्य है। अब नेक्स्ट है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य। तो धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर जिले में यह नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसर पर धोबी समाज में सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित होता है। तो ये बिहार के भोजपुर जिले में यह नृत्य विवाह व अन्य है। अन्य आप लोग को बोल दे रहा हूँ, आप लोग तो इतना तो लिख ही लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग
कमेंट में पूछिए। बिहार के भोजपुर जिले में यह नृत्य है, आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। यह नृत्य विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर धोबी समाज द्वारा सामूहिक रूप में यह नृत्य को आयोजित किया जाता है। इसमें नर्तक लोकनादों की ताल पर श्रृंगार इस नृत्य में ओत्र पोत्र होकर गीतों को गाकर नृत्य प्रस्तुत। ये हो गया धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य में मेन इम्पोर्टेंट है, ये बिहार के भोजपुर जिले में मनाया जाता है और धोबी समाज द्वारा मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं विद्यापत नृत्य। विद्यापत नृत्य क्या है? विद्यापत नृत्य बिहार के पूर्णिया व मिथिला जिलों में यह लोक नृत्य प्रचलित है। बिहार के पूर्णिया एवं मिथिला जिलों में यह लोक नृत्य प्रचलित है। ओनली रीडिंग देना रहता पीडीएफ देखकर, तो अब तक तो इतना टाइम में तो ही कब का हो जाता, लिखना पड़ रहा है, लिखने में या बोलना पड़ रहा है, तो लिखने में तो टाइम लगेगा। आप लोग पेशेंस रखिए, अच्छा से एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, कॉपी में लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आप लोग को एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन करने में। इसलिए ओनली शॉर्ट में ओनली विद्यापत नृत्य, ओनली पूर्णिया और मिथिला लिख देते, फिर बिहार के लोक नृत्य, ये सब लिखने के क्या फ़ायदा है। बट आप लोग को अच्छा से बता रहा हूँ, ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि फिर आप लोग को बार बार एक बार पढ़ लेने पर बार बार आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ज़्यादा मटेरियल आप लोग इधर उधर कौन मटेरियल पढ़े, कौन मटेरियल, ये मार्केट में तो किताब है, पूरा दुकान बैठा हुआ है, सब दुकान वाला बोलेगा मेरा नोट्स बढ़िया है, मेरा लेक्चर बढ़िया है। बट आप लोग को एक लेक्चर को, एक नोट्स को, एक किताब को पढ़ना है। इसलिए आप लोग ज़्यादा दुकान के चक्कर में मत रहिए कि उस दुकान का किताब अच्छा है तो इस दुकान का किताब अच्छा है, ये मटेरियल अच्छा है, वो मटेरियल अच्छा है, ज़्यादा नहीं है। ओनली आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और आप लोग उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एक नोट्स आप लोग अच्छा से अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा आप लोग का, ठीक है। एनीवे अब आप लोग टॉपिक पे आइए। तो विद्यापत नृत्य, यह मिथिला जिलों में यह लोक नृत्य प्रसिद्ध है। फिर इस नृत्य में नर्तक मिथिला कवि विद्यापति के पदों को गाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। तो नामिक से आप लोग को महसूस हो रहा है विद्यापति, यानी कि विद्यापति मिथिला का जो उनका रिलेशन था उन्हीं का संबंधित है। तो लिख दे रहा हूँ, इस नृत्य में नर्तक मिथिला कवि विद्यापति के पदों को गाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। एग्जाम में पूछ देगा विद्यापति के संबंध किस नृत्य से है। विद्यापति नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, तो आप लोग पढ़े रहिएगा इतना डिटेल में, तभी तो जानिएगा।
ओनली ये बिहार का लोग विद्यापति बिहार का नृत्य है, विद्यापति बिहार का नृत्य है। ये याद करके आप लोग क्या कीजिएगा, इसके अंदर का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप लोग फिर कैसे जवाब दीजिएगा। इसलिए आप लोग पूरा डिटेल में पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। एक बार अगर नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो फिर बार बार आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जोगीरा नृत्य। जोगीरा नृत्य, तो यह नृत्य होली के पर्व पर, इतना भी से आप लोग को प्रसिद्ध हो मालूम पड़ रहा है तो ये कब नृत्य होता होगा। तो यह नृत्य होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह नृत्य होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवा युवतियाँ रंग गुलाल लगाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मौज मस्ती का माहौल रहता है। इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवतियाँ रंग गुलाल लगाते हैं और नृत्य करते हैं। आप लोग को इस जो जोगीरा नृत्य है बहुत भली भांति आप लोग जानते होंगे। गांव में कैसे किस टाइप होली में किस टाइप का नृत्य होता है, कैसे एक दूसरे को लोग रंग गुलाल लगाते हैं, वही है रंग गुलाल लगाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मौज मस्ती का माहौल रहता है। बस तो मौज मस्ती आप लोग तो जानते ही हैं, इतना खुश रहता है, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, डांस करते हैं, तो मौज मस्ती ही न है। अब नेक्स्ट देखते हैं करिया झूमर नृत्य। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ और आप लोग अच्छा से पढ़िए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा के ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो भी जुड़ जाए और अपना फिर से बीपीएससी या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसको वो लोग अच्छा से एक प्रॉपर वो लोग को गाइडेंस मिले और अच्छा से वो लोग तैयारी में जुट जाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का जितना मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं और उतना अच्छा से आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य बिहार में त्योहारों व मांगलिक अवसर पर महिलाएं द्वारा इस लोक नृत्य का आयोजन होता है। झूमर आप लोग तो सुने ही होंगे, बिहार में झूमर औरत जो होती है झूमर नृत्य करती है। बिहार में त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा इस लोक नृत्य का आयोजन होता है। आयोजन ये दोनों एक ही में है, वहाँ पर जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ हाथों में हाथ डालकर
घूम घूम कर लोकगीतों के साथ यह नृत्य करती है। यह नृत्य मिथिला में काफ़ी प्रचलित है। महिलाएं अपनी सखी सहेली के साथ, सहेली यानी कि सहेलियों, पूरा अपना ग्रुप आता है ना, तो इसलिए सहेलियों के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर और लोकगीत गाकर, ओनली घूमते नहीं, गीत भी गाते हैं, लोकगीत गाकर यह नृत्य करती है। इसी को झूमर नृत्य कहते हैं। यह मिथिला में काफ़ी प्रचलित है। लिख देना, यह मिथिला में, ऐसे बिहार में शादी भी ओवरऑल मनाया जाता है, बट ये मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। यह है करिया झूमर नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं झरनी नृत्य। आप लोग झरनी तो नाम सुने ही होंगे। झरनी नृत्य ठीक है, नहीं सुने तो सुन लीजिए। झरनी नृत्य, तो यह नृत्य मुस्लिम समाज में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह नृत्य मुस्लिम समाज में विशेष रूप से प्रचलित है। प्रचलित या प्रचलित से अच्छा लोकप्रिय लिख देते हैं, लोकप्रिय है। मुहर्रम के अवसर पर यह नृत्य लोक नृत्य, इसको मुहर्रम के अवसर पर यह नृत्य लोक नृत्य किया जाता है। इसे लोक नृत्य, और नृत्य के साथ साथ शोक गीत भी गाए जाते हैं। मुहर्रम के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। याद कीजिए, झरनी, सरनी नहीं है, झरनी है, झ, ये वाला झ। लोक नृत्य किया जाता है। इसको मुहर्रम के अवसर पर, कब किया जाता है? मुहर्रम के अवसर पर किया, और नृत्य के साथ साथ शोक गीत गाया जाता है। नृत्य के साथ साथ शोक गीत भी गाए जाते हैं। जिसमें शोक का व्यक्ति स्पष्ट दिखता है। जो गाता है शोक का एकदम पूरा एकदम स्पष्ट दिख जाता है, जो शोक का व्यक्ति गाता है। यह नृत्य हसन हुसैन के जयंतियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य हसन हुसैन है, जो हसन हुसैन थे मुस्लिम में, उनके जंगियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य हसन हुसैन के जंगियों द्वारा किया जाता है। यह है झरनी नृत्य। आप देखते हैं बिहार का सबसे प्रचलित नृत्य लौंडा नृत्य। इसके बारे में तो आप लोग तो भली भांति, अगर बिहार से हैं तो आप लोग भली भांति इसको जानते होंगे कि लौंडा नृत्य का प्रचलन बिहार में कितना ज़्यादा है।
कोई भी अवसर पर इसको किया जाता है। लौंडा नृत्य बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में लड़के को लौंडा कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको गलत शब्द में मत लीजिएगा। जो है आप लोग का लोकल लैंग्वेज उसी को आप लोग को देखना है, गलत शब्द में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में लड़के को लौंडा कहा जाता है। चूंकि यह नृत्य लड़कों द्वारा किया जाता है अतः इसे लौंडा नृत्य कहते हैं। अतः चूंकि यह नृत्य लड़के द्वारा किया जाता है अतः इसे लौंडा नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में लड़के रंग बिरंगे, आप लोग को तो इसको लौंडा नृत्य के बारे में बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग तो जानते ही होंगे। बस बता दे रहा हूँ कि इस नृत्य में लड़के रंग बिरंगे महिला वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में लड़के रंग बिरंगे महिला वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में यह नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यह नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसर पर, मांगलिक के अवसरों पर किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक अपनी भाव भंगियाओं के आधार पर दर्शकों को कुछ देने लेने एवं छिटकासी करने को बाध्य करते हैं। यह नृत्य भोजपुर जिले के आसपास क्षेत्रों में प्रचलित है। आप लोग तो इसके बारे में तो बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग तो अच्छा से जानते हैं। ठीक है, इसको ये इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं खिल्डी नृत्य, और ज़्यादा नहीं है, आप लोग को देखिए रफ करता हूँ। प्लीज़ आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का प्यार जितना मिलेगा, आप लोग का सपोर्ट जितना मिलेगा, मैं और अच्छा से और अच्छी तरीक़ा से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को एग्ज़ाम के अंत तक आप लोग के साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एनीवे आप लोग अच्छा से पढ़िए। अब ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खिल्डी नृत्य। खिल्डी नृत्य यह नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु आयोजित किया जाता है। यह नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ये मनोरंजन है।
आप लोग कितना समानता यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं करती है। ठीक है, इस नृत्य की महिलाएं अपनी भाव भंगिमाओं से अतिथियों को रिझाकर पुरस्कार या राशि प्राप्त करती है। खेलदी नृत्य बिहार में सामंतवादी व्यवस्था की देन माना जाता है। यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की महिलाएं अपनी भाव भंगिमाओं से अतिथियों को रिझाकर पुरस्कार या राशि प्राप्त कर लेती है। यह नृत्य आप लोग को यह भी बता दे रहा हूँ, यह सामंतवादी व्यवस्था को जन्म देता है। इस तरह का नृत्य, यह नृत्य सामंतवादी व्यवस्था की देन माना जाता है। यह नृत्य बिहार में सामंतवादी व्यवस्था की देन माना जाता है। यह है बिहार का खेलदी नृत्य। अब देखते हैं कर्मा नृत्य, और दो नृत्य है, आप लोग देख लीजिए। अब ज़्यादा नहीं है, अब जितना आप दो नृत्य है इसमें जितना टाइम लगे। कर्मा नृत्य, तो कर्मा नृत्य के अंदर देखते हैं, यह नृत्य सबसे प्रमुख बात इस नृत्य में यह है कि यह नृत्य बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। ये पहला एक नृत्य मिल रहा है जो जनजातियों में बिहार में प्रचलित है। यह नृत्य बिहार की जनजातियों में प्रचलित है, में विशेष रूप से प्रचलित है। इससे यह फसलों की बुआई कटाई के अवसर पर कम देवता को खुश करने हेतु सामूहिक रूप से किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है कर्मा नृत्य। इसका जो विशेषता है, इसको अपने आप में इसको इम्पोर्टेंट नृत्य घोषित करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये इस टाइप का जो नृत्य है। तो आप लोग को बता दे रहा हूँ, यह फसलों की बुआई कटाई के अवसर पर कर्म देवता को खुश करने हेतु किया जाता है। किया जाता है तो सामूहिक रूप में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष महिला नर्तक एक दूसरे की कमर में
हाथ डाले हुए रहते हैं तथा इसके अंतर्गत नर्तक झांझ, मंजीरा, बांसुरी, तुरही की राग रागिनियों के साथ गीत गाते गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। मिट्टी के ढोल को मादर बोलते हैं इसमें। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। इस नृत्य में पुरुष महिला एक पुरुष महिला जो नर्तक है एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए रहते हैं तथा इसके अंतर्गत नर्तक झांझ, मंजीरा, झांझ है, आप लोग को लिख दे रहा हूँ अच्छा से, झांझ, मंजीरा, बांसुरी, तुरही की राम रागिनियों के साथ गीत गाते गोल घेरे में घूमते हुए गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। मिट्टी के ढोल को मादर कहते हैं। मिट्टी का ढोल रहता है इन लोग का, इसलिए लिख दे रहा हूँ। मिट्टी के ढोल को मादर बोलते हैं। ये है आप लोग का कर्मा नृत्य। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह नृत्य बिहार में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और यह फसलों की बुआई कटाई के अवसर पर कर्म देवता को खुश करने हेतु किया जाता है। इतना तक यहाँ से इतना पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह है कर्मा नृत्य। अब लास्ट है छऊ नृत्य, देख लेते हैं। मैं भी नहीं चाह रहा था कि वीडियो इतना लंबा हो, बट आप लोग बोरिंग मत होइए। वीडियो को पॉज कर आप लोग पहले थोड़ा सा घूम लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर वीडियो को देखिए। अब लास्ट देखते हैं छऊ नृत्य। तो यह लोक नृत्य युद्ध के संबंधित है। यह लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है। जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों तथा पगों के धीमे तीरों द्वारा संचालित होता है। इस नृत्य की दो श्रेणियां हैं। प्रथम हथियार श्रेणी, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, और दूसरी वाद्यभंग श्रेणी, जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। इस लोक नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तकी ही भाग लेते हैं। आप लोग को इसमें दो श्रेणी होता है। श्रेणी फर्स्ट है हथियार श्रेणी। इसमें हथियार श्रेणी में वीर रस की प्रधानता होती है। वीर रस की प्रधानता होती है। और दूसरी है वाडली भांग श्रेणी। सेकंड है काली भंग श्रेणी। अभी आप लोग काली
भंग श्रेणी, यह हथियार श्रेणी। एंड सेकंड है 6 नृत्य में काली भंग श्रेणी। काली भंग श्रेणी के अंतर्गत श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। इसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को मुख्यतः पुरुष नर्तक ही करते हैं। ठीक है, यह है संपूर्ण बिहार का लोक नृत्य। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया विषय के साथ, नया टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय। आप लोग अच्छा से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से यही मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।